तो इस वीडियो में हम जो क्लच फ्री प्ले है उसको आप चेक कैसे करें, एडजस्ट कैसे करें, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले ये बात करते हैं कि जो क्लच का फ्री प्ले है ये क्या रोल प्ले करता है और क्लच के अंदर फ्री प्ले होना जरूरी क्यों है। तो ये हमारी बाइक का क्लच लीवर है। इसको जब हम प्रेस करते हैं तो ये जो शाफ्ट है ये मूव करती है। इसको आप क्लच रिलीज शाफ्ट या फिर क्लच एक्टिवेशन शाफ्ट बोल सकते हैं। और जैसे ही ये आगे की तरफ मूव करती है तो हमारा जो क्लच है वो डिसएंगेज हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो जो क्रैंक शाफ्ट से जो पावर आ रही है वो क्लच के थ्रू जो गियर बॉक्स है उसके अंदर जाती है, और जब क्लच है वो डीएक्टिवेट या डिसएंगेज हो जाता है तो वो जो पावर है वो क्रैंकशाफ्ट से गियर बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही होती। उस सिचुएशन में हम हमारा जो गियर है उसको अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट कर सकते हैं, और उसके बाद हम जो क्लच है उसको रिलीज कर देते हैं और ये जो क्लच है फिर से इंगेज या फिर एक्टिवेट हो जाता है और जो पावर है वो पीछे वाले व्हील्स में फिर से जाने लगती है। और ये सारा ऑपरेशन हम जो ये लीवर है इससे कंट्रोल करते हैं। लेकिन हमारी जो क्लच रिलीज की जो शाफ्ट है उसका एक एक्टिवेशन पॉइंट होता है। मतलब उस पॉइंट से पीछे ये शाफ्ट जब तक रहती है तब तक ये क्लच को डिसएंगेज या डीएक्टिवेट नहीं करती है। उस पॉइंट से आगे जब हम इस क्लच की जो ये शाफ्ट है इसको पुश कर देते हैं तब जो क्लच है वो डिसएंगेज या डीएक्टिवेट होता है। और वो जो पॉइंट है वो फिलहाल इस वाली बाइक में इसकी जो एडजस्टमेंट कर रखी है उस पॉइंट पर यहाँ पर है, यहाँ पर। और इससे पीछे ये जो गैप है इसको फ्री प्ले बोलते हैं। पता कैसे चला? इसको मैं हाथ से पुश कर सकता हूँ, लेकिन इस पॉइंट से आगे मैं चाहे कितना भी फोर्स लगाने की कोशिश कर लो लेकिन ये मेरे से और आगे नहीं जाएगा, क्योंकि जो क्लच स्प्रिंग्स हैं वो इसको रोक रही हैं। और उन क्लच स्प्रिंग्स को पुश करने के लिए लेवरेज चाहिए, जो कि हमारा जो क्लच का लीवर है उसके ऊपर हमें मिलता है। यहाँ पर मेरे पास इतना लेवरेज नहीं है और ना ही मैं मेरे हाथ से इतना फोर्स लगा सकता हूँ कि जो क्लच है मैं उसको डिसएंगेज कर पाऊं। तो जो आइडल सिचुएशन है जिसके ऊपर जो क्लच रिलीज शाफ्ट है वो अभी है, वहां से लेकर के जो एक्टिवेशन पॉइंट है वहां तक का ये जो गैप है इसको हम फ्री प्ले बोलते हैं। यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया और अभी इसको जो क्लच का लीवर है उसके ऊपर समझते हैं। तो मैं मेरी एक फिंगर की हेल्प से जो क्लच है उसको पूरा पुश करने की ट्राई करता हूँ एंड एज यू कैन सी जो हैंडल बार है वही मूव हो रहा है। तो इसका मतलब मैं एक फिंगर से जो फोर्स लगाऊंगा उससे जो क्लच लीवर है वो क्लच को एक्टिवेट नहीं करने वाला है, खाली उसका जो फ्री प्ले है उसको ही दिखाएगा। तो ये हमारा जो क्लच का लीवर है इसकी आइडल पोजीशन है, ये ऐसे ही रहता है। अभी इस वाली पोजीशन से लेकर के जो एक्टिवेशन पॉइंट है जो कि यहाँ पर है, क्योंकि इससे आगे अगर मुझे क्लच को प्रेस करना है तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आइडल पोजीशन से लेकर के जो एक्टिवेशन पॉइंट की जो पोजीशन है वहां तक का ये जो गैप है इसको फ्री प्ले बोलते हैं। अब ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर ये फ्री प्ले नहीं होगा तो हमारा जो क्लच है वो जो क्लच रिलीज शाफ्ट है वो अपने एक्टिवेशन पॉइंट से आगे रहेगी, उसकी वजह से हमेशा हल्का हल्का डिसएंगेज रहेगा। और अगर क्लच प्लेट्स हैं वो हमेशा थोड़ी थोड़ी डिसएंगेज रहेंगी तो क्लच प्लेट्स और जो क्लच के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो जल्दी खराब होंगे। क्लच स्लिप करेगा जिसकी वजह से जो पावर है उसमें लॉस आएगा, उसकी वजह से जो फ्यूल एफिशिएंसी है बाइक की उसमें भी लॉस आएगा। और ओवरऑल ये जो सारे इश्यूज होने वाले हैं ये सारे जो इंजन की लाइफ है उसके ऊपर बुरा इफेक्ट है वही डालेंगे। तो मतलब जो फ्री प्ले है वो होना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ ही साथ इसका एक और पहलू भी है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये कि जो फ्री प्ले है वो ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। उसका एक एग्जांपल ये है, ये बहुत ज्यादा फ्री प्ले है। इतना फ्री प्ले अगर आप रखते हैं तो जब हम जो क्लच लीवर है उसको पुश करेंगे तो आधे से ज्यादा जो क्लच का लीवर है उसको पुश करने पर जो पॉइंट है एक्टिवेशन पॉइंट वो एक्टिवेट होगा, और उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा ही लेवरेज बचेगा ये जो शाफ्ट है इसको एक्टिवेट करने के लिए। और इस सिचुएशन में जो हमारी क्लच प्लेट्स हैं वो पूरी तरीके से जो डिसएंगेज है वो नहीं होंगी, हल्की हल्की उनकी जो एंगेजमेंट है वो रह जाएगी। और फिर हम जो गियर्स हैं उनको शिफ्ट करेंगे या डाउन शिफ्ट करेंगे तो जो गियर बॉक्स है वो डैमेज होने के चांसेस रहेंगे, और उसके साथ ही साथ थोड़ा डैमेज है वो जो क्लच प्लेट्स हैं उनके ऊपर भी आएगा। और अभी जो क्लच का फ्री प्ले है उसके बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन है वो मिल गई है। अब इसको एडजस्ट कैसे करते हैं और कितना फ्री प्ले सही है उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो फ्री प्ले है उसको एडजस्ट करने के लिए ज्यादातर बाइक्स में दो जगह जो एडजस्टिंग पॉइंट्स हैं वो दे रखे होते हैं। तो पहला जो मेथड है वो यहाँ पर है, ये जो डस्ट कैप है इसको मैं हटाता हूं एक बार।
इसकी हेल्प से हम जो छोटे एडजस्टमेंट्स हैं उनको कर सकते हैं। अगर आपका क्लच का जो फ्री प्ले है वो इतना ज्यादा है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इस मेथड की हेल्प ना लें। अगर थोड़ा बहुत आपको माइन्यूट जो चेंजेस हैं वो करने हैं तो वो आप यहां से कर सकते हैं। और उनको करने के लिए सबसे पहले इसका जो लॉकिंग नट है इसको हमें लूज करना रहता है। मेरे केस में ये हाथ से लूज हो गया, लेकिन अगर आप इसको इजीली लूज नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक नोज प्लायर है उसकी हेल्प भी ले सकते हैं। और उसके बाद ये जो बोल्ट है हम इसको मूव कर सकते हैं। अगर आपको फ्री प्ले है उसको इंक्रीज करना है, मतलब जो क्लच का जो फ्री प्ले है उसको आपको बढ़ाना है तो आप इसको टाइट कर दीजिए। और अगर आपको जो फ्री प्ले है उसको कम करना है तो आप इसको थोड़ा ओपन कर दीजिए। तो अभी मुझे क्लच का फ्री प्ले है उसको कम करना है, इसलिए मैं इसको लूज कर रहा हूं, ओपन कर रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके। तो अभी जो फ्री प्ले है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल ही कम हो गया है। लेकिन मुझे आपको दूसरा मेथड है वो भी शो करना है, तो मैं इसको अभी फिर से पूरा टाइट कर देता हूं जिससे कि जो फ्री प्ले है वो बढ़ जाए। और इसको टाइट करने के बाद मैं इसका एक टर्न है उसको पीछे की साइड रखना पसंद करता हूं। इससे होगा ये कि कभी भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो मैं फ्री प्ले को ज्यादा भी कर सकता हूं और जो फ्री प्ले है उसको मैं कम भी कर सकता हूं। तो इसलिए एक टर्न है इसको मैं खोल के रखता हूं और उसके बाद इसका जो ये लॉकिंग नट है इसको मैं टाइट कर देता हूं बिल्कुल हल्के हाथ से, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो हमें इसको भी लूज करना पड़ेगा। और अभी इसकी मैं डस्ट कैप है इसको लगा देता हूं और फिर हमारा जो नेक्स्ट वाला जो मेथड है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। और वो है ये जो हमारी क्लच रिलीज शाफ्ट है उसके पास में दो एडजस्टिंग नट होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट टाइट होते हैं। इनको हम लूज करने के बाद में जो फ्री प्ले है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरे केस में एक 12 मिलीमीटर का है और एक 14 मिलीमीटर का है। आपके केस में शायद डिफरेंट हो सकता है या फिर सेम भी हो, तो आप वो चेक कर लेना। और इनको लूज करने के लिए एक जो नट है उसको क्लॉकवाइज और दूसरा जो नट है उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना होता है और फिर ये लूज हो जाएंगे। और उसके बाद आप ये जो नट है इनको लूज करके जो फ्री प्ले है उसको बढ़ा सकते हैं और इनको टाइट करके जो फ्री प्ले है उसको कम कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि कितना फ्री प्ले रखना सही रहेगा, तो उसके मैं आपको दो तरीके बता देता हूं। आप उनमें से जो आपको सूटेबल लगे वो काम में ले सकते हैं। तो पहला तरीका है आपकी बाइक के साथ जो ओनर्स मैनुअल आई है उसको चेक करने का। ये R15 की ओनर्स मैनुअल है और इसके अंदर जो क्लच का जो फ्री प्ले है वो 10 mm से लेकर के 15 mm के बीच में रखना है। और बिल्कुल ऐसे ही आपके पास जो भी बाइक है आप उसका जो क्लच लीवर का जो फ्री प्ले है वो उसकी जो ओनर्स मैनुअल है उसके अंदर चेक कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास जो ओनर्स मैनुअल है वो नहीं है, तो फिर जो क्लच फ्री प्ले है वो आप कैसे एडजस्ट करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले आपकी बाइक का जो अभी एडजस्ट करने से पहले जो फ्री प्ले है वो आप चेक करें और उसको चेक करके आप फील कर लें कि कितना फ्री प्ले है। तो अभी इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि जो फ्री प्ले है वो लगभग इतना है। और उसके बाद आपकी बाइक का जो हैंडल बार है अभी आप देख सकते हैं ये राइट साइड की तरफ टिल्टेड है। अभी मैं इसको लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट करूंगा तो अभी जो फ्री प्ले है वो ज्यादा हो गया है। इस पर्टिकुलर बाइक में लेफ्ट साइड में फ्री प्ले है वो ज्यादा रहता है और राइट साइड में जो फ्री प्ले है वो कम रहता है। ये हर बाइक के लिए सेम हो ये जरूरी नहीं होता है, तो इसलिए आप चेक कर लेना। हैंडल बार को लेफ्ट और राइट मूव करने पर जो क्लच का फ्री प्ले है वो चेंज इसलिए होता है बिकॉज हमारी जो क्लच की केबल है उसकी जो राउटिंग है उसके अंदर जो टेंशन है और जो बेंड्स हैं उनकी जो शेप है वो चेंज होती है, जिसकी वजह से जो लेवरेज है उसके ऊपर इफेक्ट आता है और उसकी वजह से जो हमारा क्लच का फ्री प्ले है वो चेंज हो जाता है। तो हमें हमारी बाइक का जो हैंडल बार है उसको उस साइड रखना है जिस साइड हमारा जो क्लच का फ्री प्ले है वो कम लगे। इस बाइक में लेफ्ट साइड हैंडल बार को करने पर जो क्लच का फ्री प्ले है वो ज्यादा हो रहा है और जो हैंडल बार है उसको राइट साइड पर करने पर जो फ्री प्ले है वो कम फील हो रहा है। तो हम इसको राइट साइड की तरफ ही टिल्टेड रखेंगे और हमारा जो हैंडल बार है उसको जिस साइड फ्री प्ले कम है उस साइड रखने के बाद में हमें जो फ्री प्ले है उसको एडजस्ट करना है। तो अभी हमें फ्री प्ले इतना रखना है कि हमें वो महसूस होना चाहिए, बस उससे ज्यादा ना हो। अभी जो फ्री प्ले आप देख सकते हैं इसमें मूवमेंट है लेकिन अभी भी ये थोड़ा ज्यादा है, तो मैं इसको थोड़ा और टाइट करता हूं। और अभी आप देख सकते हैं कि जो फ्री प्ले है वो बिल्कुल ना के बराबर ही हो गया है, लेकिन इतना हम कर देंगे तो भी ये गलत होगा, तो इसको थोड़ा सा मैं लूज कर लेता हूं। और अभी जो फ्री प्ले है वो बिल्कुल परफेक्ट है, हमें इतना फ्री प्ले है वो रखना है। अभी ये जो नट है इनको एक बार हाथ से टाइट कर देते हैं। जब हैंडल बार राइट साइड में था तब हमने ये जो फ्री प्ले ये सेट किया है। अभी मैं जो हैंडल बार है उसको लेफ्ट साइड की तरफ मूव करता हूं और अभी जो फ्री प्ले है वो आप देख सकते हैं कि बढ़ गया है। अभी जो हैंडल बार है उसको मैं फिर से राइट साइड ले आता हूं
और अभी भी थोड़ा सा जो फ्री प्ले है वो है, और इतना काफी है। और अभी फाइनली जो नट्स हैं उनको एक दूसरे के अगेंस्ट टाइट करना है। फिर एक बार फिर से जो फ्री प्ले है वो चेक कर लेते हैं। सेम चीज यहाँ पर चेक करेंगे। अभी इसको राइट साइड करते हैं और थोड़ा सा फ्री प्ले है वो अभी भी है। तो जो सेकंड मेथड है उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है कि हैंडल बार की पोजीशन लेफ्ट राइट स्ट्रेट कैसी भी हो, जो क्लच लीवर है उसके अंदर थोड़ा सा फ्री प्ले होना चाहिए हर पोजीशन के ऊपर। अगर आप इस तरीके से फ्री प्ले उसको सेट करते हैं तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।